अरे इस घर में है कोई? मैं मर जाऊंगा यार, पकड़ो कोई एसी। हाँ मर गए सबके सब। अरे हाँ मेरी कमर टूटी जा रही है। गुलाबो कहाँ मर गई? जल्दी आ, एसी पकड़ ले, मर जाऊंगा मैं। अरे पति जी, अरे आप तो एसी लेकर आ गए। मैंने तो आपको मजाक मजाक में बोल दिया था, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो मुझसे। देखो तो सही, मेरे लिए तो एसी ला दिए मेरे पति। मुझे लगा कि आप तो यूं ही बोल रहे हो कि मैं तुम्हें ला दूंगा। मुझे क्या पता कि आप इतना जल्दी ले आओगे एसी। फिर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा ही आ गया आपका ये प्यार देखकर। अरे तुमको बड़ा मजा आ रहा है, मेरी हालत तुमको दिख नहीं रही है। मैं एसी सर पे लेके खड़ा हुआ हूँ, मरा जा रहा हूँ। लो पकड़ो जल्दी से इसको। रुकिए जी, पकड़ती हूँ पकड़ती हूँ। हाय मोए मैया, ये तो कितनी भारी है एसी। नहीं जी, मुझसे तो नहीं उठेगी, ये आप खुद ही लेकर जाओ अंदर। अगर गलती से यहाँ पे गिर गई ना तो फिर तो यहीं लगाने पड़ जाएगी। अरे गुलाबो नौटंकी मत कर यार, इसको जल्दी से पकड़वाना, मेरी कमर टूटी जा रही है, फिर बाद में नौटंकी कर लेना। नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे आप तो किसी को बुलाओ। अरे सुने ना, अरे माँ जी कहाँ हो आप लोग? इधर आओ, कोई तो सुनो, आओ जल्दी से। अरे निर्मला तू ही आजा। अरे क्या हो गया जीजी, क्यों इतना गला फाड़ी हो? और ये एसी, अरे बाप रे, ये एसी कब ले लिया आपने? अरे देवी पहले एसी पकड़वा ले, फिर बाद में पंचायत कर लेना, जो जो पूछना होगा तो पूछ लेना। अरे मर जाऊंगी, मेरी कमर टूट जाएगी। लगता है नौबत नहीं आएगी एसी की हवा लेने के लिए, पहले ही मर जाऊंगी। अरे निर्मला देख रही है ना अपने जेठ जी की हालत, कैसे चार कोने के बने हुए हैं। जल्दी पकड़ ले, नहीं तो आज ही शहीद हो जाएंगे एसी के चक्कर में। बाद में पूछ लेना जो पूछना होगा तुझे, जल्दी आ। अच्छा रुको जीजी, आती हूँ। अरे मेरे पति परमेश्वर, एसी को तो यहीं रख दिया है, अब बताओ अंदर कैसे जाएगी? यहीं लगाओगे क्या? मैं तो सीधा ही नहीं हो पा रहा हूँ। अरे तुम्हारी एसी गई भाड़ में, पहले तो मुझे तो सीधा करो, तब तो फिर मैं एसी रखूंगा अंदर। अरे कुछ करो यार, नहीं तो ऐसे ही टेढ़ा मर जाऊंगा मैं। मेरी तो कमर ही सीधी नहीं हो रही है, क्या करूं? मुझे नहीं पता कौन लेकर जाएगा अंदर एसी। तू लेकर जाना या किसी को बुला लेना, मैं तो नहीं लाने वाला हूँ। ला के रख दिया हूँ, अब ले ले खूब एसी की हवा। अरे बड़े भैया जी, आपको एसी ही लानी थी तो रिक्शे में लेकर आ जाते, ऑटो में लेकर आ जाते। आप सर में क्यों लेकर आए? सिर में रख के कौन लाता है एसी? अब बताओ, आप पैसे बचाने के चक्कर में लाए होगे, अब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब क्या करोगे? लेने के देने पड़ गए ना आपको। अब बोला एसी की हवा से क्या ही फायदा, कैसी ठंडक लेकर क्या करोगे जब शरीर ही काम नहीं करेगा तो? निर्मला, ये क्या हरकत है? तू अपने जेठ जी का मजाक उड़ा रही है, शर्म कर ले थोड़ी। अरे उनकी मदद करने की बजाय तू उन पे हंस रही है। अरे जीजी क्या करूं, हरकत ही की है ऐसे बड़े भैया ने। अरे बड़े भैया सीधे हो जाइए, कब तक ऐसे खड़े रहोगे? अरे तू भी क्या मेरा मजाक उड़ा रही है छोटी बहू? अरे तेरी जीजी ने ऐसी हरकत की है कि अब क्या ही कहें। जीने नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में लाना पड़ा एसी। अरे तेरी जीजी तांडव मचा कर रखी थी, 3 दिन से खाना नहीं दे रही थी भरपेट। बोली एसी चाहिए तभी खाना दूंगी तुझे, अब इसीलिए तो लेकर आया हूँ। अब देखो क्या हालत हो गई मेरी। अरे आपका अब दुखड़ा कम हो गया हो तो चलिए अब थोड़ा कष्ट और कर लीजिए, ये एसी उठाकर कमरे में लगा दीजिए मेरे। अरे तू पागल हो गई है? ऐसी हालत में कैसे लेकर जाऊंगा अंदर एसी? अरे तूने तो अपनी हद ही पार कर दी है, मेरी हालत नहीं दिख रही। इसको एसी लगवाना है इसको अपने कमरे में। अरे तो सही तो कह रही हूँ, पहले एसी लगा दो कमरे में, फिर बाद में मैं आपकी गरम तेल से मालिश कर दूंगी, तो आपका सारा दर्द ठीक हो जाएगा और शरीर भी सही हो जाएगा। अब लाए हुए एसी तो लगा दो तो थोड़ी ठंडक मिले, बहुत गर्मी है वैसे भी। आप तो मेरी बात पर गुस्सा ही हो जाते हैं, जैसे मैंने कोई बड़ी बात कह दी हो। अच्छा चलो मैं रख देता हूँ एसी। साइड चलोगी कि सामने ही खड़ी रहोगी? मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। हंस लो सब लोग। अरे ऐसी हालत देख के तो सब हंसेंगे ही सही। अरे भाई लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम लोग शादी मत करना कभी, कुंवारे रह लेना ज्यादा सही है। खुद से बना खा लेना, लेकिन ऐसे भरमजाल में मत पड़ना। मैं तो शादी करके वैसे भी फंसी गया हूँ, अब ना तो इधर का रहा ना उधर का। चलो रख दूं। अरे नहीं चलना मेरे कमरे में, मस्त एसी की हवा लेंगे ठंडी ठंडी। आप भी ना दीदी कितनी भोली हो। अरे आपकी क्या ही एसी कूलिंग करेगी, देखने में ही लग रहा है कि वो तो सेकंड हैंड लेकर आए हैं। पक्का आपको जेठ जी ने पागल बनाया है।
अरे मुझे तो देखकर ही लगा है कि ये ना किसी दुकानदार से सेकंड हैंड में खरीद के लाए हैं। क्या सच कह रही है तू? ये सेकंड हैंड एसी है? मैंने तो कहा था नई लाने के लिए। अरे जीजी मैं सच कह रही हूँ। अरे नई एसी ना अच्छे से पैक करके आती है, वो भी घर डिलीवर करने आते हैं। अरे जेठ जी ना सेकंड हैंड लाए हैं एसी किसी दुकान से, 10-15 हजार दे दिया होगा और उठा लाए कि आपका कहना भी हो जाएगा, अब वो भी आपको एसी ला के दे देंगे। चलो हो गया, कोई बात नहीं। आपके घर में कूलर से तो अच्छा है ना कि एसी आ गई। वैसे भी 1 साल 2 साल भी चल जाएगी सेकंड हैंड, तो क्या ही दिक्कत है, फिर आगे चल के नई मंगा लेना। हाँ सही कह रही है, अभी तो थोड़ा बहुत कूलिंग तो करेगा ही ना, कमरे को ठंडा तो करेगा ही, फिर आगे नई खरीद लूंगी। पहले तो चलेगी मेरे घर की नहीं चलेगी? अरे दीदी अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, शाम को आती हूँ जीजी, ठीक है? लेकिन आज मुझे पार्टी भी चाहिए। आपके घर एसी आई है, भले सेकंड हैंड ही आई हो, लेकिन एसी तो एसी है ना। अच्छा निर्मला, अरे तेरे घर में तो एसी नहीं आई थी, तब तो तूने एक बिस्किट तक न खिलाई और मुझसे बोल रही है कि पार्टी चाहिए। तू तो वैसे बड़ी चालू है, अपना तो कुछ भी नहीं खिलाती है, दूसरों को बोल रही है पार्टी चाहिए। अरे दीदी पार्टी कौन सी बड़ी बात है, ले लेना आप पार्टी जब आपको चाहिए तो, हम कौन से गरीब हो जाएंगे आपको खिलाकर। अरे देवी अब घर के अंदर भी आ जाओ कि वहीं सारी बातें कर लोगी। देख लो अपना एसी सही लगा है कि नहीं। चल निर्मला मैं चलती हूँ, फिर आना शाम को, ठीक है? मैं देखती हूँ मेरे घर में कैसी लग रही है एसी। हाँ दीदी जाओ जाओ जल्दी से, और आज भैया जी को खाना भी दे देना पेट भर के, ठीक है? मार मत डालना भूखे, अब तो एसी भी ला दिए हैं। हाँ निर्मला मैं तो आज पेट भर के उनको खाना खिलाऊंगी। कैसी औरत है ये, एसी के चक्कर में पति को पेट भर खाना भी नहीं देती। वैसे मुझे तो जेठानी जी की आदत ये पसंद नहीं है, पहले खाना दे देती बाद में कह देती एसी लाने के लिए। अब ऐसी जिद भी क्या ठान के रखी थी कि खाना ही नहीं दे रही थी उन्हें। अरे कमाने वाले तो वही है ना, वही पैसे ला कर देते हैं ना। अरे ये भी ना, इनकी आदत भी ना कितनी खराब है, पढ़ी लिखी हैं लेकिन हरकतें तो बिल्कुल गवारों जैसी हैं, जरा सी भी अकल नहीं है इनमें। बेचारे जेठ जी इतने सीधे हैं फिर भी उनका फायदा उठाती हैं। अरे अगर जेठ जी ही मना कर देते कि नहीं लाऊंगा ऐसे, तो क्या कर लेती है उनका। देखो आप अपने पति के साथ ऐसा मत करना कि किसी की जिद ठान कर बैठ जाओ और अपने पति को खाना भी नहीं दो। मेरी जेठानी जैसे तो बिल्कुल ही मत बनना, ठीक है? अरे पति है तो सब कुछ है, अगर पति ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे ये कूलर एसी का। पता नहीं लोग कैसे कैसे लालची हैं इस दुनिया में। हाँ नहीं तो वैसे यहाँ पे तो एसी अच्छा लग रहा है और मस्त बेड के पास ठंडी ठंडी हवा आएगी, पूरा कमरा ठंडा रहेगा, आप चैन की नींद लेंगी गुलाबो जी। गुलाबो जी के तो मजे ही मजे हैं, पूरा दिन घर में ही तो रहती हैं, मुझे तो ऑफिस भी जाना पड़ता है, वही लेंगी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं। ऐसे कहीं गुलाबो को पता तो नहीं चल जाएगा कि सेकंड हैंड एसी लाया हूँ। अब क्या करूँ, पैसे ही नहीं थे मेरे पास, अब वो भी तो जिद ठान के बैठी थी, खाना भी भरपेट नहीं दे रही थी मुझे, तो क्या करता मैं। अब जल्दबाजी में इतने पैसे कहाँ से लाता, इसलिए मजबूरी में लाना पड़ा एसी। चलो कोई बात नहीं, कम से कम एसी तो आ ही गई है, अब उसकी भी इच्छा पूरी हो गई, खुश रहेगी, अब कम से कम भरपेट खाना तो देगी। आया तू एसी, हो गई तेरी बीबी को तसल्ली। अब भरना खूब बिल, इतना बिजली का बिल आएगा कि दांत में पसीने निकल आएंगे। अरे मम्मी क्या करता, आप ही बताओ, आपने देखा ना कैसे जिद ठान के रखी थी, मुझे खाना तक तो दे नहीं रही थी, एक बात नहीं सुनती थी मेरी। अब गर्मी भी तो इतनी ज्यादा हो रही थी ना, अभी से ऐसी गर्मी हो रही है कि अब क्या कहें, हालत खराब रहती है। पता नहीं मई जून में क्या हालत होगी ये गर्मी के कारण, तो मैंने सोचा चलो ला ही देता हूँ एसी। वैसे भी मैं भी रात रात भर सो नहीं पाता था, एक कूलर तक तो था नहीं अपने कमरे में, पंखे से गरम गरम हवा फेंकता था। अच्छा है ना कि एसी ला लिया हूँ, तो कम से कम सुकून की नींद तो आएगी। हाँ ले लेना सुकून की नींद, तू और तेरी बीबी बस को तो गर्मी ही लगती है, बड़े आए एसी की हवा लेने वाले। अब भरना बिजली का बिल, तेरा बाप नहीं भरने वाला है, अब तू ही भरना। 25,000 रुपये कमाता है तो सोचता है कि मैं बिल्कुल हवा में उड़ूंगा, बाप की पेंशन मिलती है इसीलिए ये सब तू करता है ना। मैं इस बार 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ, भर लेना खुद से अपनी बिजली का बिल। अरे मत देना मम्मी पैसे, लेकिन हल्ला तो मत करो यार। हाँ तुझे तो मेरी बात ऐसे ही कान में चुभती है ना, लेकिन सुन ले कान खोलकर, तुझे बस गर्मी नहीं लगती है और तेरी बीबी बस को नहीं लगती गर्मी, मुझे भी गर्मी लगती है। कल के कल मेरे कमरे में एसी लग जाना चाहिए, समझे ना? नहीं तो इस घर में रहने नहीं दूंगी तुम लोगों को, और खाना पानी सब बंद कर दूंगी। कल शाम तक मेरे रूम में एसी लग जाना चाहिए।
तुझे क्या लगता है तेरी बीबी बस तुझे धमकी दे सकती है? तेरी माँ हूँ मैं। अरे अगर मैंने धमकी दी ना तो तुम्हारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। चुपचाप से ला देना एसी अब। और एक बात और सुन ले, अपने रूम के एसी का बिल और मेरे रूम का एसी का बिल, सबका बिल तू ही देगा। बाप के पेंशन से कुछ नहीं जाने वाला है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी बाप के पेंशन से, ठीक है? नहीं तो तेरी बीवी भरेगी अपने मायके से ला के पैसे। अरे मत देना यार तुम लोग पैसे, मैं भर दूंगा। कमाता तो हूँ, इसीलिए तो कमाता हूँ कि कम से कम आप लोगों के शौक तो पूरे कर सकूं। रख लेना आप पापा के पेंशन, मुझे नहीं चाहिए। कम से कम दाना पानी तो मत बंद करो। अरे 2 टाइम का खाना खाता हूँ, पेट भर खाने दो। अरे कभी आप मना करते हो खाना खाने से तो कभी आपकी बहू। अरे मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा आप दोनों के चक्कर में। अरे वाह, कमरे में तो कितनी ठंडक हो रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा सोने में। हाँ मजा कर ले, लेकिन सुन ले महारानी, जब तक मेरे कमरे में एसी नहीं लगेगी ना तब तक तो मैं भी इसी कमरे में सोऊंगी, समझी ना? मैं भी ठंडी हवा लूंगी। अरे माँ जी, आप एसी में सो ही नहीं सकती हैं। अगर एसी में सोएंगी ना तो सुबह उठ नहीं पाएंगी। क्यों? मैं क्यों नहीं सो सकती? अरे माँ जी, आपने बचपन से हमेशा पंखे की हवा ली है। आपने तो कूलर तक की तो हवा आज तक ली नहीं है, तो भला एसी की ठंडक में कैसे रहोगी? अरे पूरा शरीर आपका ऐसे गुब्बारे जैसा फूल जाएगा ठंड के मारे। आप ना पंखे में सोइए, आपको वही सूट करेगा। ये सब आपके बस की बात नहीं है। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। अरे आपको एसी ज्यादा प्यारा है कि आपका शरीर? अरे अब तुम दोनों का एसी डिस्कशन हो गया हो तो मुझे भी खाना दे दो। मर रहा हूँ 2 दिन से भूखा, भर पेट खाना तक नहीं दिया। बाद में बहस कर लेना, दोनों सास बहुएं एसी में डिस्कशन कर लेना। अरे कितना मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलूं, बस एसी की ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं लेती रहूं। आज तो बिल्कुल रानी महारानी वाली फीलिंग आ रही है। ए जी थोड़ा रुक जाइए, फिर देती हूँ आपको खाना। मम्मी जी थोड़ी देर आप भी मेरे कमरे में आराम कर सकती हैं, आपको भी कूलिंग मिल जाएगी एसी की। ये देखो महारानी को, मेरा बेटा भूख के मारे मर रहा है और ये उसे खाना नहीं दे रही है, आराम कर रही है। हे भगवान, पहले एसी नहीं लेकर आया था इसलिए नहीं दे रही थी खाना, अब एसी लेकर आया फिर भी नहीं दे रही है। लगता है इसका दिमाग सही नहीं है, इसका मानसिक संतुलन ना बिगड़ गया है। पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, बड़ी संस्कारी थी, हर बात तो मानती थी मेरी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया इसको, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे गुलाबो, क्या हो गया है तुझे? तेरा दिमाग तो सही है ना? तुझे पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ रहे? पहले तो मम्मी के सामने तू बैठती भी नहीं थी, अब तो देखो लेटी है कमरे में। अरे जी आप भी ना, अरे मेरा दिमाग सही है। अरे अब तो मैं मॉडर्न जमाने की बहू हो गई हूँ, तो मेरे घर में एसी भी लग गया है। अब क्या पुरानी बातों को मैं लेकर बैठूं? आजकल ये सब बातें कोई नहीं मानता है। अरे सास के सामने काहे का सिर ढकना, काहे की उनसे शर्म करना भाई। अरे वो भी तो माँ के जैसी होती है ना। बड़े घर की बहुएं तो सास ससुर जेठ के सामने सबके साथ खाना खाती हैं। अब क्या मैं अपने सास के सामने लेट भी नहीं सकती? हाँ नहीं तो। आपने ये सब बातें छोड़िए, मैं आती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, फिर खाना देती हूँ आपको। अरे तू उठेगी कि नहीं? फिर अभी तुझे मॉडर्न जमाने की बहू बनाती हूँ। चलो जल्दी से चल जा चुपचाप से किचन में, मेरे बेटे के लिए खाना लेकर आ। बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब तेरी नौटंकी नहीं चलने वाली। मैं सोची कि चलो सुधर जाएगी, ये तो नाटक ही नाटक कर रही है भाई। हाँ जी माँ जी, अभी जाती हूँ, आप गुस्सा मत करिए, अभी लाती हूँ आपके बेटे के लिए खाना। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये मजेदार वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।